बारामूला के रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद आज पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 11 और 13 फरवरी को पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने के लिए 2 दिनों की हिरासती पैरोल की इजाजत दे दी है। उन्हें मशरूत हिरासती पैरोल दी गई है। उन्हें सेलफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल न करने को कहा गया है। हिरासती पैरोल के दौरान इंजीनियर रशीद के मीडिया से बात करने की ममानियत है। वाज़ेह है कि इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और उन्हें जेल से 2 दिनों के लिए यानी कि 11 फरवरी और 13 फरवरी जेल से उन्हें फिर पार्लियामेंट तक का सफर वो करते हुए उन्हें इजाज़त दी गई है कि वो कस्टडी पैरोल में रहते हुए वो जो है पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होंगे या शामिल होंगे। दरअसल इस बात के लिए इंजीनियर रशीद की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी और अर्जी दायर करते हुए उबूरी जमानत यानी उबूरी जमानत इंटरिम बेल के लिए अर्जी दायर की गई थी और उसकी वजह यह बताई गई थी कि चूंकि वो एक मेंबर पार्लियामेंट हैं तो अर्जी में यह कहा गया था कि बजट सेशन शुरू होने वाला है और बजट सेशन में शामिल होने के लिए एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से शामिल होने के लिए उन्हें उबूरी जमानत दी जाए। इस समाअत पर कई बार जो है इस अर्जी पर समाअत हुई और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए का पक्ष जानने की कोशिश की। एनआईए की दलील सुनी, एनआईए का भी उसकी पक्ष जाना और उसके बाद हालांकि एनआईए ने इंजीनियर रशीद को जमानत दिए जाने का विरोध किया था और लेकिन बहरहाल तमाम तरह की दलीलों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिनों के कस्टडी पैरोल की इजाज़त दे दी है और आज वो पार्लियामेंट के इजलास में शामिल होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्रम इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, क्या जानकारी मिल रही है? क्या इंजीनियर रशीद जो है पार्लियामेंट के इजलास में शामिल होने के लिए पार्लियामेंट के लिए निकल चुके हैं या अभी कुछ वक्त है? देखिए 11 बजे से पार्लियामेंट के जो इजलास है उसका सेशन है वो शुरू होता है, तो अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। वो कभी भी पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं। अब बताया जा रहा है, खबर ये है कि तिहाड़ जेल से वो निकल चुके हैं। तिहाड़ जेल काफ़ी दूर है पार्लियामेंट से, तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा के आसपास वहाँ से पहुँचने में लग सकता है जी। और उसके अलावा सिक्योरिटी की गाड़ियाँ होंगी, तमाम चीज़ें होंगी उनके साथ, तो इसलिए थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन वो कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं पार्लियामेंट। इस वक्त मैं पार्लियामेंट का जो गेट है जिसे गुरुद्वारा गेट कहते हैं वो उसके पास मौजूद हूँ। हालांकि पार्लियामेंट के कई गेट हैं, सिक्योरिटी का इशू रहता है, उनको किसी भी गेट से लाया जा सकता है, लेकिन जब पिछली बार उनकी हल्फबर्दारी हुई थी तो उनको इसी गेट से लाया गया था। इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूँ और वो कभी भी यहाँ जो है वो आ सकते हैं। जहाँ तक कि उनके केस का इशू है जी, दरअसल उनको जमानत जो जिस तरीके से उनकी जो नियमित जमानत है और अंतरिम जमानत है, जब उनको स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस से जब नहीं मिली तो वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने जो एनआईए की मुखालफत के बावजूद उनको कस्टडी पैरोल दी। हालांकि अगर देखें तो हाई कोर्ट ने शुरू में ही एक इशारा दे दिया था कि एनआईए कस्टडी पैरोल को लेकर इंस्ट्रक्शन लेकर आए। जब उनकी समाअत फैसला आने से पहले हुई थी, एनआईए की तरफ से ये पक्ष रखा गया क्योंकि सीआरपीएफ के पास जो है वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी होती है, इसलिए कस्टडी पैरोल नहीं दी जा सकती। लेकिन क्योंकि इससे पहले भी वो कस्टडी में पार्लियामेंट आ चुके थे, अदालत ने तमाम दलीलों को सुना, तमाम बातों को सुना और उसके बाद उनको कस्टडी पैरोल दी। तो 11 फरवरी यानी कि आज के दिन और परसों यानी 13 फरवरी को वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे और कभी भी वो यहाँ पहुँच सकते हैं। उनका केस क्योंकि काफ़ी पेचीदा है और तमाम तरह के उसमें तनाज़ात हैं, विवाद हैं, तमाम तरह के जो है दावे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से जो उन पर यूएपीए लगाया गया है कि वो टेरर फंडिंग से जुड़े हुए केस में शामिल रहे, तो ये तमाम चीज़ें उनके खिलाफ हैं। लेकिन जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो उनको बेकसूर मानते हैं और ये मानते हैं कि जिस तरीके से जो क्रैकडाउन हुआ था 5 अगस्त 2019 को, उसी के तहत उनको 3 अगस्त 2019 को दिल्ली बुलाकर पूछताछ के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी से वो लगातार जेल में हैं। हालांकि अभी जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ उससे पहले ही उन्होंने अर्जी दाखिल की थी और कोर्ट से गुजारिश की थी कि उनको अंतरिम बेल दी जाए, लेकिन अंतरिम बेल फिलहाल उनको नहीं मिली है। अब फिलहाल उनको कस्टडी बेल मिली है और वो 2 दिन जो है पार्लियामेंट के सेशन में जो है शामिल होंगे। अब पार्लियामेंट के सेशन में उनको कितना मौका मिलता है ये अलग बात है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के वो अकेले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उसमें भी कम वक्त मिलता है और साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वो उनको कितना मौका देते हैं। लेकिन
जिस तरीके से इंजीनियर रशीद जो है अपनी बातों को रखते रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि पार्लियामेंट में जब वो पहुंचेंगे तो जरूर कुछ ना कोई बात जो है वो अपनी तरफ से पार्लियामेंट के सामने, मुल्क के सामने वो रखने की कोशिश करेंगे। खुर्रम, आपकी मुलाकात उनके बेटे से हुई होगी, आपकी मुलाकात उनके वकील से हुई होगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो इतना कीमती वक्त उन्हें मिला है, यानी कीमती मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बारामूला जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां की जो अवाम है जिन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे हिस्सा लेते हुए अपना एक नुमाइंदा चुना और उन्हें उम्मीद थी कि हमारा नुमाइंदा पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ बुलंद करेगा, तो क्या आपकी बातचीत में उनसे कुछ इस बात का इशारा मिला है कि दरअसल किस तरह के मुद्दे अगर मौका मिला तो इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में उठा सकते हैं? देखिए, इंजीनियर रशीद जो सबसे बड़े मुद्दे की बात करते रहे हैं वो कश्मीरियत की बात करते रहे हैं। उन्होंने लगातार ये कहा है कि कश्मीर में जो है अमन शांति होनी चाहिए और उसके लिए जो भी तमाम लोग जेलों में बंद हैं, जिन पर क्रैकडाउन हुआ, उन तमाम लोगों को छोड़ा जाए। खुद वो भी इसी तरह के केस में बंद हैं। इसके अलावा वे चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट हो कश्मीर के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के रीजन के अंदर। ये तमाम मुद्दे जो है वो ज़रूर वहाँ पर उठा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने जब वो अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। उस वक्त उन्होंने तमाम बातें रखी थी, तमाम चीज़ों को ये कहा था और सबसे ज़्यादा जोर जो है इसी बातों पर था कि डेमोक्रेसी के तहत जो है मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट्स होना चाहिए जी। और अगर आप देखें तो ये जो उनकी जमानत मिली है, इसके अंदर भी उनकी जो दलील थी उसमें ये दलील दी गई थी कि जब उनको असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है, उनके वालिद की सेहत की खराबी की वजह से उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाया जा सकता है, तो फिर उनका अधिकार है, यानी उनका जो हक है कि वो पार्लियामेंट के सेशन में शामिल हो, बल्कि उनकी ये ड्यूटी है, उनका फर्ज है कि वो पार्लियामेंट के सेशन में जाकर अपने लोगों की बात रखे, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। तो ये उनको नहीं मिल रहा है, कई सेशन जो है उनके मिस हो चुके हैं। तो ऐसे में उनको जो है ये मौका मिलना चाहिए। अदालत की तरफ से जरूर उनको राहत मिली है, लेकिन आगे जो उनको बेल मिलेगी या फिर कस्टडी बेल मिलेगी, उस पर यह फैसला पूरे तौर से लागू नहीं होगा। मेरिट के आधार पर, मेरिट की बुनियाद पर जो है आगे उनको कस्टडी बेल या अंतरिम बेल जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये फैसला जो है वो अदालत जो है, जिस अदालत में भी उनका केस चलेगा वो तय करेगी। क्योंकि अगर देखें तो उनकी जमानत का जो इशू है जी, वो भी काफी एक कहना चाहिए गुत्थी बनकर रह गया है। क्योंकि कौन सा कोर्ट उनके केस को सुनेगा वो भी अभी तय नहीं हो पाया है। जरूर जो है जो रजिस्ट्रार जनरल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जरूर कहा था कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। या ऑटो तरीके से, जिस तरीके से तमाम केसेस की डेट लगती है, उसी तरीके से इसकी भी डेट लगेगी और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस इस मामले की सुनवाई करेगा या रावत कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इस पूरे मामले में इंजीनियर रशीद को जो है आज 2 दिन की जरूर राहत है। अब देखना ये होगा कि वो जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो वो कौन से मुद्दे जो है वो उठाते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके से वो 11 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल पर रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक राइट्स की जो है वो बात की है और उसी की बात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जरूर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको खुर्रम, तमाम जानकारी के लिए। हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे, इस बारे में मजीद अपडेट लेंगे आपसे। तो फिलहाल ये बता दें कि इंजीनियर रशीद, मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद, बारामूला से, जम्मू कश्मीर के बारामूला से एमपी इंजीनियर रशीद जो है वो आज पार्लियामेंट के इजलास में शामिल होंगे। इस बात के लिए उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इंटरिम बेल की अर्जी पर समाअत करते हुए उन्हें 2 दिनों की कस्टडी पैरोल की इजाजत दी है। इन 2 दिनों में यानी कि 11 फरवरी और 13 फरवरी को मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में चल रहे बजट इजलास में शामिल होंगे। लेकिन उन्हें कई तरह की इसमें शर्तें हैं जिनका उन्हें अनुपालन करना होगा, जिन्हें उन्हें मानना पड़ेगा। चूंकि हाईकोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें जो कस्टडी पैरोल दी है उसमें 2 शर्तें ये हैं कि इंजीनियर रशीद को इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन के एक्सेस नहीं मिलेगी। साथ ही साथ ये कि इंजीनियर रशीद को ये हिदायत दी गई है कि वो इस दौरान में मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, किसी भी शक्ल में वो मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे।